और कब गए, नारद भी बड़े चालू थे। तब गए जब किया कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं है, तब गए नारद। पार्वती बोली आइए नारद, कैसे आना हुआ? नारद बोले भोले बाबा हैं क्या? पार्वती बोली नारद भोले बाबा तो नहीं है। नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही। पार्वती बोली नारद तुम आए धीरे से चल दी है? क्यों, क्या बात है? देवऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा नहीं है, हमें सवाल लेकर के आए थे। सवाल? हाँ, कैसा सवाल? आप हमसे पूछो, हम तो उनकी पत्नी। देवऋषि नारद बोले हाँ, चलो भोले बाबा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तो उनकी पत्नी हो, चलो तुम ही बताओ, कब पूछो। देवऋषि नारद बोले सवाल ये है कि भोले बाबा जो अपने गर्दन में मुंडों का हार पहने हैं, जिसमें सिर ही से नजर आ रहे हैं, और ये सब सिर किसके? जो तने शब्द पार्वती ने सुने तो पार्वती खड़ी की खड़ी रह गई। पार्वती बोली नारद ये बात तो मैंने भोले बाबा से कभी नहीं पूछी, और तुम जाओ, भोले बाबा जब आएंगे हम उसे यही सवाल करेंगे, तुम जाओ। अब रोई की ढेरी में चिंगारी लगाने के बाद नारद धीरे से निकल आए। संजा जब भाई भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पार्वती ने रोटी तक की नहीं बूझी, वही सवाल परोस दिया। भोला एक तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अपने गर्दन में ये मुंडों का हार पहने हो जिसमें सिर ही से नजर आ रहे हैं, ये सब सिर किसके हैं? आहा, जो तेरे शब्द भोले बाबा ने सुने तो भोले बाबा सोचने लगे हैं मालूम पड़ता है कि नारद की फेरी लग गई, मालूम पड़ता है कि देवऋषि नारद भूल गए। भोले बाबा बोले पार्वती तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमें भूख लगी है, खाने के लिए भोजन दे दो। पार्वती बोली प्रभु हम नहीं मानेंगे, हमें ये बताओ ये सब सिर किसके हैं? अब भोले बाबा समझा रहे लेकिन पार्वती एक ही बात नहीं मान रही, जिद ठानी गई। और जब जिद ठानी गई तो भोले बाबा बोले पार्वती तुम बना मतलब में जिद ठाने हो, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। कष्ट? हाँ, कैसा कष्ट? नहीं मानती हो तो सुनो। बोलो। ये जितने सिर तुम हमारी गर्दन में देख रही हो ना, ये सब सिर तुम्हारे हैं। हमारे? हाँ तुम्हारे। तुम मरती रहती तो तुम्हारा जन्म होता रहता है, और ये सब सिर तुम्हारे हैं। जो अपने शब्द भोले बाबा ने कहे, पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मैं मरना नहीं चाहती, हमें मरने से डर लगता है, मैं तो अमर होना चाहती है, हमें अमर कर लो। भोले बाबा बोले पार्वती ऐसे अमर नहीं होगी, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। क्या ठीक है? अब पार्वती जिद ठान गई तो भोले बाबा बोले पार्वती तुम घबराओ नहीं, बिना मतलब मैं जिद ठान जाती हूँ, चलो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। भोले बाबा ने अग्नि से आदेश किया है कि जंगल को जाकर के खाली करो। हम पार्वती को कथा सुनाएंगे। चलिए है अग्नि, पशु को जगा भगा दिया, लेकिन कमी होगी उस वन में। कौन सी कमी? उसी वन में एक वृक्ष पर एक डाली पर तोते का अंडा रखा हुआ था, उस पर अग्नि नहीं पहुंच पाई। भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के गए, बड़ा सुंदर सा आसन लगाया और कथा सुनाने के लिए बैठ गए। भागवत श्रोताओं परिणाम ये हुआ वहां